नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो सामान्य हिंदी का पेपर लगता है, जनरल हिंदी का पेपर लगता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पूछेगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो और इस चैनल को देख रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर लगने जा रहे हैं भाई फर्स्ट सेमेस्टर के, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे, और वो भी एकदम फ्री। देखो, आप जनरल इंग्लिश का पेपर देखे आए होंगे, उसमें मैंने वीडियो डाला था, ग्रामर मैंने बताई थी, वो सारे क्वेश्चन साइड थे, ठीक है, कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले थे। उसी प्रकार से हम हिंदी की बात करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि आप लोग कमेंट आए, सर जो 3 आपकी जो स्टोरीज थी उसके अंदर, उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आया। तो साथियों, अगर विश्वविद्यालय आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं डालता तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर जो मैंने बताया था वो पॉइंट आप लोग तैयार कीजिएगा। तो यही जो आपका सामान्य हिंदी है, इसमें सिर्फ ग्रामर का सिलेबस है, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, चारों यूनिटों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को करोगे, एग्जांपल सहित मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना भाई। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया तो इस झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको राजस्थान विश्वविद्यालय की सारी जानकारी, सारी अपडेट्स, आपके रिजल्ट, एडमिट कार्ड, हर एक चीज, सारे सेमेस्टरों की आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी सारी अपडेट झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इस टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथियों, ठीक है। तो देखो, जो एग्जाम्पल हम बताऊंगा उनको समझने का प्रयत्न करना, एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा, आप उनको आराम से कर पाओगे, एकदम इजी वे में है। जो जो टॉपिक मैं बताऊं उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरे वादा है, ठीक है। आप लोगों से विश्वास कीजिए, आप लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि फ्री में पढ़ाते हैं, क्या सही पढ़ाएंगे। एकदम 100% आपके सिलेबस पे आधारित जो गेस्ट पेपर में लेके आऊं, और सेम टू सेम छपने वाला, तो इसको ढंग से पढ़ना, ठीक है। देखो, यूनिट फर्स्ट है, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे अपन। पहला पॉइंट, इसको ए नंबर बोल देंगे। पहला पॉइंट देखने से पहले अन्य किसी सब्जेक्ट के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना भाई। इस इंस्टाग्राम फॉलो भी कर देना। आप लोग बहुत सियाने बनते हो, क्या करते हो, डायरेक्ट मैसेज करते हो और फॉलो नहीं करते। अरे फॉलो भी कर लिया करो, ताकि अगला जैसे हम वीडियो स्टोरी में अपलोड करें, स्टोरी में कोई भी जानकारी अपलोड करें आपको मिल जाए, इसलिए फॉलो करना भी आवश्यक है। तो जो इंस्टाग्राम अकाउंट में बता रहा हूं उनको फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे सियाने बनते हैं कि फॉलो नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट मैसेज करें। ऐसा नहीं चलता है काम, फॉलो भी आप लोग कर लिया करें। अकाउंट रहने वाला नितेश तिवारी झुंझुनू, इस नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप लोग फॉलो कर लेना सभी लोग, ठीक है। इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बच्चों। पहला इसमें पॉइंट है, वही वो क्वेश्चन आएगा उपसर्ग से। उपसर्ग जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप लोग भी साथ साथ हेडिंग डालकर चलना, ठीक है। जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, मान लो कोई भी शब्द है, उसके पहले किसी एक वर्ड को, ठीक है, एक अक्षर को अगर उसके पहले लगा दे तो वो उपसर्ग होता है। अब देखो, मैं समझाता हूं किस प्रकार से, एग्जांपल बताऊंगा। जैसे आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो पूछता हूं, ठीक है। जैसे आपको दे दिया अज्ञान, ऐसे पूछेगा आपसे कि अज्ञान जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है। तो आप लोग जानते हो ज्ञान, आप लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान है, सिर्फ बच्चों में ज्ञान से भरे पड़े हो आप लोग। ज्ञान है, ज्ञान में क्या जुड़ा है, तो यहां पे आपको पूछेगा इसमें उपसर्ग क्या है, तो ए प्लस ज्ञान, ये आपका उपसर्ग होगा। ज्ञानी बाबा तो आप सब लोग हो ही, और ज्ञान के प्लस ए जुड़ गए पहले, तो अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है, अज्ञान, ठीक है। इस प्रकार से ये उपसर्ग है कि पहले जो अक्षर जुड़ेगा, उपसर्ग जहां भी आपको दिख जाए वहां आप ढूंढना कि पहले इसमें क्या जुड़ा है, उसमें से खोजने का प्रयत्न करना क्या जुड़ा है, ठीक है। दूसरा है, अब ऐसे पूछ जाएगा कि प्रकार, इसमें भाई क्या है, सब लोग कमेंट करो फटाफट, 10 सेकंड आप लोगों के पास। प्रकार में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट कमेंट करिए सब लोग, प्रकार में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है, इतना ही होता है। देखो इसमें, देखो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, प्र प्लस कार, प्रकार। आपको एक तरीके से संधि विच्छेदी करना है, इसमें प्र उपसर्ग है, लिख लो दोनों एग्जांपल। इस तरीके से आपको उपसर्ग करना है, एक क्वेश्चन आएगा यहां से, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। आपके सिलेबस में उपसर्ग है तो सिलेबस में है तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई,
लिखो दोनों को, ठीक है। किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करना ही उपसर्ग कहलाता है। और अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस चाहिए तो आप नितेश तिवारी झुंझुनू को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट को। इस पे आपको मैसेज कर देना फॉलो करके, लेकिन फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा क्या बच्चों, वो भी अपन देख लेते हैं ना। दूसरा पॉइंट इसमें कहां से आएगा क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूं सामान्य हिंदी के लिए रामबाण उपाय है, आपके सिलेबस में यही है, तो इनको पढ़ लेना भाई, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है प्रत्यय, यह भी क्या उपसर्ग का भाई है, लेकिन दोनों में इतना अंतर है, वो तो पहले जुड़ता था, ये लास्ट में जुड़ता है। कोई तो आगे आगे चलता है, कोई पीछे पीछे चलता है। वो गाना ना, आगे आगे चलूं मैं पीछे पीछे चलूं, वैसे तरीके से ये पीछे जुड़ता है। तो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करना ही प्रत्यय कहलाता है। जैसे मान लो आपसे पूछेगा, एग्जाम्पल दे दिया, सुंदरता, ठीक है, एवं बालपन, ठीक है, बालपन। सुंदरता में क्या है भाई, सुंदरता में बताऊंगा, बालपन का आपको कमेंट करना है फटाफट कि पहले तो सुंदरता में देखेंगे। तो इसको देखो, सुंदर है प्लस ता, सुंदर अलग हो गया, ता इसके अंत में जुड़ा तो ता इसका प्रत्यय हो जाएगा भाई, प्रत्यय। अब फटाफट कमेंट करो, 10 सेकंड टाइम है, कि बालपन में कौन सा प्रत्यय होगा, बालपन में कौन सा प्रत्यय होगा, लिखो भाई फटाफट, है ना, लिख लीजिए। बालपन में होगा बालक का पन, बालक है प्लस पन, और इसका पन हो जाएगा प्रत्यय। इस प्रकार से आपको देखना है कि इसमें से क्या निकाल सकते हैं भाई, ऐसा कौन सा शब्द इसमें जुड़ा है जो इसका परिवर्तन कर रहा है। सुंदर, सुंदरता परिवर्तन हो गया ना, इसमें कौन सा ऐसा शब्द जुड़ा है अंत में जिसको हम हटा सकते हैं, अक्सर जुड़ा है, तो ये ता इसका प्रत्यय, यहां पन इसका प्रत्यय हो जाएगा। लिखो फटाफट, जल्दी से लिख लीजिए फटाफट इसको। जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं उनको उसी तरीके से आप लोग तैयार करना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बनेगा संधि। इसकी परिभाषा पूछ सकता है, तो परिभाषा आप लिखेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों को मिला दो आपस में, दो वर्णों का मेल से, मेल तो हो गया, फिर मेल से परिवर्तन भी होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं मिला दिया, मिलाने से परिवर्तन होगा तभी वो संधि कहलाता है। संधि के सारे प्रकार आप लोग देखें, कुछ मैं बता देता हूं आपको। देखो एग्जांपल, जैसे विद्या प्लस आले, यहां से विद्यालय बन जाएगा, ठीक है। एग्जांपल हो गया इसका, एक है राम प्लस ईश्वर है, रामेश्वर, रामेश्वर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये तो एग्जांपल है। संधि के जितने प्रकार हैं वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे साथियों। जो पॉइंट बता रहा हूं उनके प्रकार पढ़े आप लोग, आपके पास टाइम है थोड़ा तो इनको पढ़े अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम पे आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। संधि पॉइंट हो गया इसमें। अगला बिंदु है वो रहेगा समास से, समास, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से संयुक्त रूप को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के तो संयुक्त रूप है ना, उसमें अक्सर जोड़ रहे थे इतनी देर, अब शब्द जोड़ेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के संयुक्त रूप को हम समास कहते हैं। इसकी विशेषताएं, इसके जो भाग हैं, इसके जो प्रकार वो आप लोग पढ़ना है। एग्जाम्पल में कुछ बता देता हूं, जैसे आपको दे दिया कि ऐसे देगा राजपुत्र, ये एग्जाम्पल मान लो, राजपुत्र में कौन सा समास है, इस समास का विस्तार किस प्रकार से करेंगे आप लोग, तो इसको अपन लिखेंगे राजा का पुत्र, राजा के पुत्र को अपन राजपुत्र बोलते हैं। अगला पूछेगा, मान लो पूछ ले नील कमल, ये भाई आता है, बहुत कक्षाओं में आया हुआ भी है, अच्छा है। नील कमल जो किसका विस्तार है, ठीक है, तो इसको आप लोग सीधा नील कमल लिखेंगे इसमें, यहां पे नील कमल। इस प्रकार से आप जब प्रकार पढ़ोगे ना, सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इस चीज है कि समास से क्वेश्चन आपके बनेगा भाई, ठीक है। अगला है पहली यूनिट का जो अंतिम बिंदु रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, वो है समास, सॉरी समास तो पढ़ लिया ना, संज्ञा, संज्ञा। अब संज्ञा में आपसे पार्ट पूछ सकता है कि संज्ञा क्या होती है भाई, जैसे पूछ लिया
कि संज्ञा जो पार्ट है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कुछ प्रकार पूछ सकता है। जैसे पूछ लिया कि सुंदरता है तो वो कौन सी संज्ञा है भाई बताओ, तो आप बताओ भाववाचक, इसमें भाव जो लग रहा है। व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति विशेष, ऐसे पूछ लिया राजस्थान विश्वविद्यालय कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक भाई राजस्थान विश्वविद्यालय की तो है। ऐसे पूछ लिया विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत आता है, तो विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं भारत के अंदर, तो वो आएगा जातिवाचक। इस प्रकार से पूछ सकता है भाई, ठीक है। ये हुई फर्स्ट यूनिट, इसमें से जो 4-5 पॉइंट है ये पूछेगा। अब अपन चलते हैं सेकंड यूनिट पे, उसमें से कौन से क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड यूनिट जाने से पहले एक बार बताऊंगा, सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, और इस आईडी पर मैसेज कर देना जिस भी पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उसी का हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसको, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और यहां मैसेज कर देना आप लोग, ठीक है। अगला है, पहला आएगा शब्द, इसमें बिंदु पहला है शब्द अशुद्धि। ये समझ गए होंगे आप लोग। आपको कुछ पॉइंट देगा कि इनमें शुद्ध है या अशुद्ध है, कौन सा है। जैसे आपको दे दिया भाई विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। अब सब लोग बताओ, आपके पास 10 सेकेंड है कि इनमें शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई, वाक्य दे दे या शब्द दे दे, पूछेगा कि शुद्ध अशुद्ध बताइए, तो बताओ कौन सा है इसमें, बताइए फटाफट। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, बताओ फटाफट लिखो, इसे कमेंट करो सब लोग। वह कल स्कूल जाएगा था, वह कल स्कूल गया था। इनमें बताइए भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो हम सब ने देखा है कि विद्यालय कभी भी ये ध नहीं आता है, बल्कि ये द आता है, तो ये तो विद्यालय इसमें सही हो जाएगा। वह कल स्कूल जाएगा, इसमें यार ये जाएगा के बाद था कैसे आ सकता है, तो यार रोंग है, ये सही है। अपन लोग बोलते हैं ना भाषा में, वह कल स्कूल गया था, वह कल कॉलेज गया था, वह कल मंदिर गया था, वह कल क्लब गया था, वह कल घूमने गया था, वह कल नाच रहा था, ऐसे। तो सही वाक्य देखना, सही सेंटेंस आपको देखना है कि आपको पढ़ने में कौन सही लग रहा है भाई, ये यहां से आ जाएगा, ठीक है। शब्द अशुद्धि से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। इसको तो अच्छी तरीके से पढ़ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सामने देखोगे तो भी सेंटेंस समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। अगला है, वो है मुहावरा। मुहावरे आपको याद होने चाहिए भाई। 1-2 एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे आंखों का तारा, आंखों का तारा। करो भाई कमेंट, क्या होता है इस मुहावरे का अर्थ। आप लोग कमेंट करना, मैं देखूंगा सब बच्चों कमेंट कि आप लोग कितना सीख रहे हो, कितना पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। मुहावरा, दांत खट्टे करना, ऐसा वाक्य जो विशेष अर्थ दे। अब आंखों का तारा, आप लोग कमेंट भी किया होगा, आंखों का तारा क्या होता है भाई, चांद जैसा प्रिय, बहुत प्रिय, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हो ना बहुत प्रिय, मेरा बेटा तो मेरे आंखों का तारा, आपके मम्मी पापा कहते होंगे मेरा बेटा मेरा आंखों का पैर है, मतलब आप उनके लिए बहुत प्रिय हो। दांत खट्टे करना, प्राप्त करना, आज ये काम करना ना, कल से आप लोग ये माइंड में सेट हो जाएगा। किसी को हराना चाहते हो ना, तो ऐसे बोलना, अरे मैं तेरे को दांत खट्टे कर दूंगा। प्रास्त करना, हराना तो सब लोग बोलते हो, दांत खट्टे कर दूंगा, फिर समझ में आ जाएगा भाई कि प्रास्त करना इसका होता है। मुहावरा का जो अर्थ है वो है प्रास्त करना, हराना, ठीक है। तो मुहावरा आ गया, जो विशेष अर्थ है। ऐसे मुहावरे कुछ ही पूछ सकता आपसे, तो मुहावरे भाई पढ़ के जाएं आप लोग, ठीक है। मुहावरे से क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। अगला है, और एक बात और बता दूं, मुहावरे से बीच में वो पूछ सकता है, मुहावरे का वाक्य बना सकता है। जैसे मैं बता दूंगा, उसकी हरकत से परिवार की नाक कट गई, नाक कट गई मतलब इज्जत ढल गई। तो ऐसे बीच पूछ सकता है, बीच वाक्य में देखे कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है, या कोई सेंटेंस दे दिया, इसमें कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हो सकता है, वो भी पूछ सकता साथियों, ठीक है। अगला है लोकोक्ति। लोकोक्ति, लोकोक्ति भाई वो है अनुभव से बनी कहानी।
अनुभव से बनी कहानी की, आपकी जो अनुभव, आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, आप फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो, संघर्ष ही तो कर रहे हो। आजकल देख नहीं रहे रिजल्ट में इतने फेल आ रहे हैं, भाई संघर्ष कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे, क्या वजह है वो तो आप जानो, लेकिन फेल आ रहे हो, संघर्ष ही ना है जीवन में। घर वालों के ताने सुन रहे हो, पड़ोसियों के ताने सुन रहे हो, लगे हो, फिर आप उस पे संघर्ष पे कहानी बनाते हो, अपनी कोई कहानी बनाते हो कि मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था। मान लो कल को आप कलेक्टर बन गए तो आप भी कहोगे मैंने चिमनी के जो उजाला होता है उसमें पढ़ा था। ऐसी ऐसी कहानियां बनाते हैं, तो वो क्या अनुभव से बनी कहानी ही लोकोक्ति कहलाती है साथियों। ठीक है, जैसे कहानी सुनी होगी आपने, जैसे करनी वैसी भरनी, ऐसे दे दिया आपको, है ना, लोकोक्ति। किस लोकोक्ति का अर्थ बताइए, तो आप बता सकते हो कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी है ना, हाँ भरनी, सॉरी भरनी। इसमें आप उसी तरीके से करोगे भाई, जैसा आप करोगे, जैसा आप कर्म होंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो इस प्रकार से इनको लोकोक्ति बोलते हैं। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है। ये 2 यूनिट देखो एकदम इजी है बच्चों, इनको आप लोग ढंग से थोड़ा सा तैयार कर लेना। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उनको आप लोग तैयार कर ही लेना, माइंड सेट कर लेना। अगली है यूनिट 3। यूनिट 3, इसमें पहला पॉइंट है वो लिख देता हूं मैं, जो जो बताऊंगा आपको। ठीक है, संक्षेपण एवं पलवन। अब संक्षेपण क्या होता है और पलवन क्या होता है भाई, किसी को पता है क्या? संक्षेप में तो वापस समझ जाओगे। आप लोग कभी टाइप करते हो और छोटी सी बात को गुड नाइट को जीडी लिख देते हो, GDNYT ऐसे लिखते हो ना आप लोग। जैसे गुड नाइट है, सब लोग चैटिंग वेटिंग करते हैं, गुड नाइट में लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग आजकल क्या लिखते हो, GDNYT गुड नाइट। ये आपने इसका संक्षेपण कर दिया भाई। क्या कर दिया? संक्षेपण। आज को जैसे गुड मॉर्निंग है, कौन लिखता है भाई गुड मॉर्निंग? ऐसे नहीं लिखते है ना, डायरेक्ट लिखते हो GM। तो आपने भाव तो उसका पूरा समझा दिया, क्या गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगला गुड मॉर्निंग लिख रहा है, आप गुड मॉर्निंग, तो आपने भी मान लो उसको विश कर दिया कि अच्छी आपकी सुबह शुरुआत हो। लेकिन ये संक्षेप में समझा दिया आपको। यही ये संक्षेपण है कि कोई बड़ा गद्यांश है, बड़ा कोई वाक्य है, बड़ा कोई व्याख्यान है, उसको छोटे रूप में करके उसका जो मूल भाव वो आप समझाना, वो संक्षेपण है। और पलवन क्या है? विस्तार से भाई, विस्तार, इसको विस्तार बोलेंगे ना। ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। जैसे मान लो किसी ने आपको कहा वेरी गुड मॉर्निंग, ऐसे लिख दिया, फिर आपने उसको लिखा वेरी गुड मॉर्निंग, ऐसे लिखोगे ना। तो ये क्या आप लोगों ने उसका पलवन कर दिया, उसका विस्तार कर दिया। तो ये क्वेश्चन यहां से बनेगा कि आपको दे दिया कि इस पे आप लोग संक्षेप में अपने भाव लिखिए, तो लिख लीजिए। ठीक है, और पलवन का शब्द आ जाए तो मतलब उसका विस्तार करना भाई। ठीक है, पलवन थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि संक्षेपण में फिर भी आप समझ जाओगे, पलवन आपने कम सुना होगा, तो इसको ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, पलवन और संक्षेपण ये एक ही था इसमें, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। यूनिट अपन 4 पर चलते हैं अपन। लेकिन जो चीज मैंने बोली है ना कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए रामबाण उपाय सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा मैं इस YouTube चैनल पे। आप लोग सब लोग बस सब्सक्राइब कर लेना भाई। और सब्सक्राइब करते हो, वीडियो देखते हो ना, तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो, ताकि ऐसे लगे राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले हमारा कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सब लाइक कर दिया करो। चौथी यूनिट है, ठीक है, 4th यूनिट। इसमें पहला आपके सिलेबस में पहले पॉइंट लिख देता हूं, उनको किस प्रकार से करोगे आप लोग। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या है कि किसी कार्यालय में, जैसे आपको मान लो छुट्टी लेनी है भाई, आप कॉलेज से आपको छुट्टी लेनी है, 2 दिन की आपको शादी है घर में, तो आप वहां पे लिखोगे कि मेरे घर पे जरूरी कार्य है, ऐसे कुछ है सर, मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। उसके लिए जो कार्यालय पत्र लिखते हो वही औपचारिक पत्र है। किसी भी ऑफिस में कार्यालय पत्र, ठीक है, कार्यालय पत्र ये हो गया। या कोई अधिकारी को लिखते हो, बात वही है ना, मैंने बता दिया। सर अधिकारी, मान लो कलेक्टर को लिख रहे हो किसी शिकायत से संबंधित, तो वो भी औपचारिक होगा। दूसरा, इसमें अन जुड़ जाए भाई, ठीक है, वही उपसर्ग वाली बात है, पहले अन जुड़ गया, ठीक है। अनौपचारिक अनौपचारिक या अनौपचारिक इसको बोल सकते हैं। अन जुड़ गया पहले, तो वो हो जाएगा। फिर मान लो आपने मित्र को लिखा कि भाई आजा, राजस्थान विश्वविद्यालय कैंटीन में बैठे हैं, मान लो आपने लिख दिया, तो ये किसी मित्र को, ये तो मजाक की बात है, किसी मित्र को अपन लोग या किसी परिवारजन को अपन लोग
जो पत्र लिखते हैं उसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। तो लिखवा सकता है कि भाई किसी को बधाई पत्र भेजना, आपको किसी दोस्त की जॉब लगी है उसको बधाई पत्र भेजना है, या उसने आपको पत्र भेजा है, कहीं बाहर को रह रहा है आपका रिश्तेदार उसने पत्र भेजा है, वो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों पत्र आपको देखने किस प्रकार से लिखे जाते हैं, पढ़ के जाना भाई, ठीक है। और इंग्लिश में आपको पता है अभी मेल आया था, मैंने बताया था ना जीमेल लिखना, तो जीमेल लिखना भी आप लोग सीख लेना भाई, मेल कैसे करते हैं। हिंदी में भी आप लोग देख के जाना कि मेल कैसे करते हैं, अभी आया पेपर इंग्लिश वाले में, तो आप लोग भी पढ़ लेना जीमेल, ठीक है ना भाई। सब लोग बताओ जीमेल को हिंदी में क्या कहते हैं, सब लोग कमेंट करना जितने भी लोग जुड़े हो कि जीमेल को हिंदी में कहते क्या है, सब लोग कमेंट करना, ठीक है। जीमेल को हिंदी में क्या कहते हैं। अगला बिंदु इसमें कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश का मतलब क्या है कि आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ तो यूनिवर्सिटी ने डाल दिया कि बच्चों के एडमिट कार्ड जारी हो गए, आपका टाइम टेबल जारी हुआ तो वो कार्यालय आदेश ही तो था, आपको एक आदेश मिला कि आपका टाइम टेबल इतनी तारीख को पेपर देना पड़ेगा। तो किसी भी ऑफिस, किसी भी अधिकारी या किसी भी औपचारिक तरीके से आया हुआ आदेश ही कार्यालय आदेश है, तो आपको कार्यालय आदेश आना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से लिखते हैं वो आप लोगों को आना चाहिए। सूचना लेखन, जैसे मान लो इसमें एक और जोड़ सकते हैं, मान लो किसी भी अध्यापक का ट्रांसफर हुआ तो उसको कार्यालय आदेश बोलेंगे, किसी को नई ज्वाइनिंग दी उसको भी कार्यालय आदेश बोलेंगे। सूचना, कल की महाविद्यालय की छुट्टी रहेगी, सब बच्चे खुश हो जाते हैं एक बार तो कि सर ने क्या बात बोल दी, तिवारी सर ने इतनी अच्छी बात कैसे बोल दी, लेकिन नहीं भाई कल का आपका पेपर है तो पेपर देना है, ठीक है। तो कल की छुट्टी रहेगी, तो ये सूचना के अंतर्गत आता है, सूचना लेखन में आता है। तो ये सूचना लेखन किस प्रकार से, इसका आदेश किस प्रकार से पारित होता है, किस प्रकार से वो लिखा हुआ आता है, वो आपको ध्यान में रखना है भाई। सूचना आदेश, ठीक है, लिखो। प्यारे बच्चों जो मैं बता रहा हूं उनको पढ़ लेना। जीमेल को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट कर देना सारे लोग। अंत है भाई इस पेपर का, जो बताने जा रहा हूं अंतिम पॉइंट है निबंध, ठीक है। निबंध के कुछ तो मैं बताऊंगा आपको। निबंध तो आप सब लोगों लिखा है, बचपन से लिखा रहे हो कि गाय पर निबंध लिखो, ऐसे नहीं कि गाय पे जाके लिख दो, नहीं, गाय पे निबंध लिखो, वो अब नहीं आएगा। अब आपसे पूछ सकता है, जो निबंध कुछ बताता हूं मैं वो निबंध पढ़ लेना, और निबंध आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार, निबंध ना आए तो ऐसा भ्रष्टाचार पर लेख लिखो, भ्रष्टाचार पर लेख लिखो। इस निबंध को भाई लेख भी नाम दे सकते हैं अपन, है ना। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये कुछ महत्वपूर्ण है मैं बता रहा हूं, इनके अलावा आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति यूजीसी, ठीक है, यूजीसी हो गया, जिसको अपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वो पूछ सकता है भाई, ये दोनों पूछ सकता है, अच्छा है। और भ्रष्टाचार हो गया ना, ये चार आप लोग देख लेना, ठीक है, ये अच्छे हैं। इनके अलावा एक, हाँ, पर्यावरण, मैं सोच रहा था कौन सा दिमाग से निकल गया भाई, पर्यावरण, ठीक है। ये पांचों आप लोग देख लेना। इसके अलावा आप जो निबंध देखते हो, ठीक है, ठीक है साथियों। तो मैंने जो पॉइंट बताए उनको तैयार करो, आप लोग अच्छे से मन लगाए पढ़ाई करो। और आप इस YouTube से जुड़े हो ना, आप लोगों को रामबाण में सारे पेपर के इंपोर्टेंस कर दूंगा एकदम फ्री में, और सारा वीडियो यूनिट वाइज इसी YouTube चैनल पे बताऊं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग YouTube को सब्सक्राइब कर लेना, और ये चैनल को, जो टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन, उसको फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम नितेश तिवारी जूनियर पर मैसेज कर सकते हो कि सब्जेक्ट आपको इंपोर्टेंस चाहिए। धन्यवाद, सभी तक शेयर कर दीजिए।